रवि उसे गोंद में उठाकर जैसे ही वहां से कमरे की ओर जाता है, तभी उसके घर में उसकी मम्मी आ जाती है। दोनों को एक साथ देखकर वो बहुत गुस्सा करती हैं। फिर उसकी मम्मी ऐसा कुछ करती है जिसका रवि को कभी अंदाजा भी नहीं था। रवि एक छोटे से गांव में रहता है। गांव में शहरों जैसा माहौल नहीं होता। यहां हर कोई एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता और पहचानता है। रवि अभी 20 साल का हुआ है और यही वो उम्र होती जब कुछ एहसास आपके अंदर आने लगते हैं। रवि एक गरीब परिवार से है। माँ और पिताजी दोनों काम करते हैं ताकि रवि और उसकी छोटी बहन की अच्छी से पढ़ाई लिखाई हो सके। रवि के घर के पीछे एक बरांडा है, जैसे कि गांव में घर होते हैं, थोड़े खुले हुए। रवि अक्सर गर्मियों में छत पर सोया करता है और आज भी वो छत पर ही सोया है। लेकिन कुछ शोर की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। उठकर वो नीचे देखता है और यह पहली बार था जब उसने निधि को देखा था। हल्के नीले रंग की सलवार सूट पहने वो अपनी मम्मी के साथ सामने वाले शर्मा जी यहां आई हैं। वो शर्मा जी की भांजी है। उसकी मम्मी ऑटो वाले के पैसों को लेकर कुछ बहस कर रही है। सुबह गर्मियों का सूरज तेज चमक रहा है। निधि बैग लिए खड़ी है। उसकी आंखों पर सूरज की रोशनी आ रही है। यह देखकर रवि सूरज और निधि के बीच में आ जाता है। अचानक से निधि पर रोशनी पड़ना बंद हो जाती है और इसलिए उसका ध्यान रवि की ओर जाता है। यह पहली बार था जब रवि और निधि की आंखें टकराई थीं। निधि की उम्र भी 20 साल है। रवि को नजरें मिलते ही प्यार हो गया, जैसे अब तक उसने इससे खूबसूरत लड़की ना देखी हो। निधि ने भी कुछ पलों के लिए रवि से नजरें मिलाई, फिर अपनी माँ की आवाज सुनकर जैसे वो नींद से जगी हो। फिर रवि अक्सर निधि के घर में टकटकी बांधे देखता रहता था। निधि के मामा जी के घर के किचन की खिड़की रोड की ओर खुलती है, इसलिए रवि अक्सर अपने घर के बाहर ही डेरा जमाए रखता है। कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने वो घर के बाहर ही रहता था। जब भी निधि दिखाई देती वैसे ही वो घबरा भी जाता और इधर उधर देखने लगता। जिसके इंतजार में बैठा रहता उसके देखने पर ही वो नजरें चुराता। एक दिन रवि अपने घर की छत पर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते उसका ध्यान एकदम से गया सामने वाले किचन की खिड़की पर और उसने देखा कि निधि अपनी खिड़की से पतंग उड़ाते उसे देख रही है। निधि अब तक जान गई थी कि रवि के मन में क्या है। रवि पतंग उड़ाते उड़ाते अब अपने मन में ही कुछ और ही प्लान बुनने लगा। उसने सोचा कि आज तो वो कुछ भी निधि से अपनी बात का सिलसिला शुरू करके ही रहेगा। रवि अब हिम्मत करके निधि की तरफ मुस्कुरा देता है। ये करते समय उसके मन में यही चल रहा था कि क्या पता वहां से कैसा जवाब आए। उसे यह भी डर था कि कहीं वो उसकी शिकायत ना कर दे, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत करके यह किया। लेकिन उसने जो सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां से जो जवाब आया उसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। जवाब में वहां से भी एक प्यारी सी स्माइल आती है। रवि की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। उसे जैसे सारा जहां मिल गया हो। और फिर रवि की हिम्मत बढ़ी। निधि एक दिन रवि की छोटी बहन से बात कर रही होती है। हिम्मत करके रवि भी उससे बात कर ही लेता है। रवि को पता चलता है कि निधि पतंग उड़ाना सीखना चाहती है। रवि उसे सिखाने का बोलता है, लेकिन वो मना करती है क्योंकि उसकी मम्मी उसे किसी भी लड़के से बात करने भी नहीं देती। पतंग उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। रवि उसे बोलता है कि वो उसके घर के पीछे बारांदे में उसे सिखा देगा, साथ ही वहां रवि की बहन भी होगी। निधि थोड़ा मनाने पर मान जाती है। शायद वो भी रवि के साथ कुछ समय बिताना चाहती थी। निधि की मम्मी जब उसकी मामी के साथ किसी रिश्तेदार से मिलने जाती है, तब निधि सूरज के बारांदे में जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनजाने में वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। पतंग उड़ाते समय निधि का पैर सीढ़ी से फिसल जाता है। वो उठकर चल भी नहीं पाती है। निधि वहीं बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रवि उसे दर्द में ऐसे देखकर उसे गोद में उठा लेता है। रवि उसे गोद में उठाकर जैसे ही वहां से कमरे की ओर जाता है, उसी समय उसके घर में उसकी मम्मी आ जाती है। रवि और निधि को ऐसे देखकर उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता है। रवि और उसकी बहन उनसे कहते हैं कि निधि गिर गई थी। वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन निधि की माँ यह सब नहीं सुनती है। वो निधि को वहां से ले जाती है। रवि को रात भर नींद नहीं आती है। वो सुबह का इंतजार करता, यह सोच रहा है कि निधि का पैर कैसा होगा। साथ ही कहीं उसकी मम्मी ने निधि को कुछ कहा या मारा तो नहीं होगा। तरह तरह के ख्याल के बीच आखिर सुबह होती है। रवि देखता है कि निधि और उसकी मम्मी ऑटो में बैठकर जा रही हैं। वो जल्दी से उठकर अपने घर के बाहर जाता है। रवि निधि की तरफ देखता है अपनी माँ से। नजरें चुराकर वो रवि को देखती है। रवि और निधि की आंखों में कुछ बातें होती हैं। निधि वहां से चली जाती है। उनके हाथों में भरे बेगों को देखकर उसे यह अंदाजा हो जाता है कि शायद अब वो वापस यहां नहीं लौट के वो फिर अपने घर जा रहे हैं।
लेकिन उसे एक उम्मीद होती है कि शायद वो वापस आए। अब रवि को निधि का ही इंतजार रहता है। उसका दिल कहता है कि निधि फिर आएगी। इसी इंतजार में करीब 1 साल बीत जाता है। साल भर के बाद फिर उसे सामने वाले किचन में निधि दिखाई देती है। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही मिनट की होती है, क्योंकि इस बार निधि वो निधि नहीं रही। ध्यान से देखने पर उसे दिखाई देता है कि निधि की मांग भरी है। उसके साथ उसका पति भी है। निधि की शादी हो चुकी है। तभी निधि की नज़र खिड़की के बाहर देख रहे रवि पर पड़ती है। निधि कुछ पलों तक उसे देखती है, फिर जाकर अपने किचन की खिड़की बंद कर देती है। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।